आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार हमें जीवित रखा, एक दूसरे को देखने का मौका दिया। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई इस वचन को सुनते हैं, सबको प्रभु आशीष दे, उनके हृदयों में काम करे, स्वर्ग राज्य को जाने की तैयारी करे, उनकी आर्थिक तंगी इस धरती पर रहते हुए उनके परिवारों में, उनके काम काजों में मदद करे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे भले छोटी सी। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन प्रभु, जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई इस वचन को सुने, ये वचन उनके हृदय में काम करने पाए, तेरे और नज़दीक आने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने मेरे पास आते हैं वे सब शांति पाएंगे। प्रभु तेरी शांति प्रभु, जैसा संसार देता है वैसी शांति नहीं खुदावन, क्योंकि तेरी शांति सदा से लेकर सदा तक प्रभु अनंत काल तक बनी रहेगी। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, जो बीमारी में है, जो दर्द में है, जो दुख में है, जो चिंता में है, जो आर्थिक तंगी में है, जो कलेशों में है, प्रभु उन्हें शांतना शांति देना। प्रभु अपना करुणा रूपी हाथ बढ़ा मेरे राजा। ओ प्रभु जी, अपने पंखों के नीचे उन्हें ढक ले प्रभु जी, क्योंकि तू ही दृढ़ घर है, तू ही किला है, तू ही मेरे छुपने का स्थान है मेरे राजा। मैं आशा करता हूँ प्रभु सब परिवारों में शांति दे, सबके हृदय और मनों में शांति देने के लिए आज का वचन हमारे जीवन में काम करने पाए, ये 100 का 100 गुना फल बनाने पाए। आमीन। ये वीडियो मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, अन्यथा कोई मेरा बहन भाई अगर परमेश्वर को जानना चाहता है, साधारण आमंत्रित है। मैं आशा करता हूँ जितने बहन भाई सुने एक दूसरे को शेयर करें, ताकि वचन सबके पास पहुँच सके। आइए आज पढ़ेंगे। आज तारीख है 9/1/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का 7 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में ही लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, आ मैं तेरा लट्ठा, और तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंद डालें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा मनुष्य कौन है, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह है जो फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों में से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन
बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेंह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। आमीन। मेरे भाइयों, आज का वचन, परमेश्वर का वचन हमें डांट कर बताता है हमें क्या करना है। उसने पहला बताया, दोष मत लगाओ। दूसरा बताया, मांगो तो तुम पाओगे, तुम बुरे होकर अपनी संतानों को देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, अगर मैं जानता हूँ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तीसरा परमेश्वर ने बात किया, सकड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग वो है जिस पर हम चलते हैं अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से, और सकड़ा मार्ग वो है जब परमेश्वर के नियम में बने रहते हैं, उनकी आज्ञाओं और उनकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं। ये है सकड़ा मार्ग। चौथा परमेश्वर ने बात किया, जैसा पेड़ वैसा फल, यानी झूठे भविष्यवक्ता या जो निकम्मा पेड़ परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता है, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया, संसार की सारी वस्तुएं दी, फिर भी वो परमेश्वर छोड़कर संसार की लालसाओं के पीछे, संसार के व्यर्थ चीज़ों के पीछे जो नाश हो जाने वाली हैं उनके पीछे दौड़ रहा है और परमेश्वर को नहीं जानता। फिर परमेश्वर ने बात किया, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो सारे स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन उनका खुद का जीवन समर्पण नहीं था। बाइबल में साफ बताती है, जो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेगा वही स्वर्गराज का वारिस होगा। और पांचवी बात परमेश्वर ने हमसे आज बात किया है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख, यानी चट्टान पर घर बनाना है, अपने परिवार को उस नियम में चलाना, अपने आप को उस नियम में चलाना, ताकि जिस नियम में रहकर हम शांति पा सकें हमारे घरों में, हमारे कामकाजों में, हमारे बिजनेसों में, ताकि हम संसार में ना भागते हुए अपने परिवारों के संग रहें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। क्योंकि बाइबल बताती है, अन्य जाति से दोस्ती और संसार से दोस्ती और परमेश्वर से बैर। अगर हम परमेश्वर से बैर रखेंगे तो फिर हम कैसे जी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वचन हमारे जीवनों में काम करे। हम शाम को मिलेंगे फिर शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह। सबको जय मसीह।